गुड आफ्टरनून एंड हैव ए नाइस डे। क्या आपको भी फार्मास्यूटिक्स में पास होना है? आपको भी फार्मास्यूटिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि सर हम कौन से क्वेश्चंस करें कौन से नहीं, जो हमारा एग्जाम कम से कम 70-80% से हम उस एग्जाम्स को क्रैक कर सके, एग्जाम्स को क्लियर कर सके। तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी आती है फार्मास्यूटिक्स में। तो हम इस क्लास को 15 से 20 मिनट की क्लास लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। उस 15 से 20 मिनट की क्लास में मैं आप लोगों के सामने वेरी इंपॉर्टेंट वीआईपी क्वेश्चंस को रखूंगा। ओनली क्वेश्चंस बताऊंगा मैं, और थोड़े बहुत उसके बारे में सॉल्यूशन का बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चंस बता दूंगा तो आप लोगों को बड़ी ही हेल्प हो जाएगी। उन क्वेश्चंस के आंसर तो आप लोग खुद ब खुद ढूंढ सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस बताना ही बड़ी चीज है। क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं रहता कि क्वेश्चंस कौन से आएंगे। हम इस क्लास में वही डिस्कस करेंगे। तो चलिए, माय नेम इज युधिष्ठिर आचार्य। मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं रोजाना हेल्दी टिप्स और हेल्दी क्वेश्चंस। तो हमारा ये चैनल हेल्दी टिप्स के लिए भी है और फार्मेसी वाले बच्चों के लिए भी है। तो दोनों ही चीज़ें हेल्दी टिप्स है, दोनों ही एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ये चैनल अदर्स को भी शेयर किया करो। अभी तक जिन बच्चों ने शेयर नहीं किया है इस वीडियो को, तो आगे शेयर कर दीजिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन करो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि और भी फर्दर क्लासेज आप लोगों के समक्ष में रख सकूं और आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊं। चलिए हम शुरुआत करते हैं फार्मास्यूटिक्स की। ठीक है, हम किसकी शुरुआत करते हैं? फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं। और इसमें मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा वीआईपी क्वेश्चंस। क्या लेकर आऊंगा जी? वीआईपी क्वेश्चंस। तो इसकी शुरुआत करते हैं। अगर ये क्वेश्चंस आप अगर मेरे बताए हुए क्वेश्चंस को कर लेते हो ना, 70 से 80% की गारंटी कौन लेता है? मैं लेता हूं कि आप लोग 70 से 80% फार्मास्यूटिक्स में अच्छे से बना लोगे। समझ गए ना? 70 से 80 नंबर के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। राइट ए नोट ऑन नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। समझ गए? राइट ए नोट ऑन नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम मतलब NDDS। ये नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है? इसके बारे में हर बार क्वेश्चंस आता है और हर बार ये क्वेश्चंस रिपीट होता है। तो इस क्वेश्चंस को करके जाना। अब देखिएगा, आपसे क्या पूछ सकता है NDDS की फुल फॉर्म? तो आपको क्या लिखना है? नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। और ये नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है? देखिएगा, नाम से ही पता चल रहा है, नोवेल प्लस ड्रग प्लस डिलीवरी प्लस सिस्टम, कि जो आपके बॉडी के अंदर जो भी आप ड्रग को अंदर डिलीवर करवा रहे हो वो एकदम सेफ होनी चाहिए। और सेफ होने के साथ साथ में उस ड्रग का एक्शन भी अच्छा होना चाहिए। उसके साथ साथ में उस ड्रग की जो मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टीज है उसको पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकें। उसी को तो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। कि मतलब ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, एक ऐसी टेक्नोलॉजी एंड फॉर्मुलेशन है जो क्या करती है? किसी भी ड्रग की डिलीवरी, मतलब ड्रग जब भी आप एडमिनिस्ट्रेट करवाते हो, डोजेज फॉर्म को जब भी आप लेते हो, तो वो अंदर जाके सेफली काम करना स्टार्ट कर दे, उसके साइड इफेक्ट कम हो जाए, वो अच्छे से एक्शन देना स्टार्ट कर दे। उसी को तो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। जैसे कि SRER है ना। तो ये आपने देखा होगा कभी कभी मेडिसिन के पीछे SR लिखा आता है, सस्टेंड रिलीज, एक्सटेंड रिलीज। इनका काम क्या है? जैसे ही बॉडी के अंदर जाए रिलीज हो जाए। ये कौन करवा रहा है? ये नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम करवा रहा है। समझ रहे हो ना सभी? चलिए अब हम सेकंड नंबर पे देखते हैं। वीआईपी क्वेश्चंस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? वीआईपी क्वेश्चंस कहते हैं कि भाई डिस्कस द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ बॉल मिल एंड हैमर मिल। कि भाई ये बॉल मिल क्या है, हैमर मिल क्या है? वीआईपी क्वेश्चंस है। 15 से 20 मिनट में इस क्लास को ओवर कर देंगे। अभी तक जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है जाके लाइक कीजिए, आगे अपने साथियों को ये क्लास शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपकी तरह अच्छे परसेंटेज बना सके, आपकी तरह होशियार बन सके, है ना। ऐसा नहीं करना है कि नहीं मुझे ही होशियार बनना है। जितना ज्ञान बांटोगे उतने ही महान बनोगे। ये किसने कहा है? जितने भी महान लोग हुए हैं ना, उन्होंने यही चीज बताई है कि अपना ज्ञान बांटते रहो लोगों को, आप खुद महान बन जाओगे। एक दिन इतना महान बन जाओगे। हमें ऐसी सोच नहीं रखनी है कि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको पीछे खींचना, कभी नहीं। अगर किसी का भला हो रहा है होने दो,
अगर आप नहीं कर सकते ना किसी का भला, तो प्लीज रिक्वेस्ट फॉर अस, जितने भी स्टूडेंट हो, किसी का बुरा मत करना। लाइफ के अंदर एक इस चीज का ध्यान रखना, कभी भी किसी का बुरा मत करो, सिर्फ अच्छा सोचो। हम किसी का अगर अच्छा नहीं सोच सकते ना, तो बुरा मत सोचो। हम कुछ सोचो ही नहीं ना यार, किसी के बारे में सोचो ही मत कुछ। बुरा तो सोचना नहीं है, बुरा सोचने वाला आजकल बहुत है, नहीं सोचना है हमें। क्या लेना है यार, छोटी सी दुनिया में आए हैं, ठीक है ना, कब चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। बस अपना अच्छे कर्म करो, हमेशा खुश रहोगे। समझ गए? हमेशा क्या रहोगे? खुश रहोगे। तो हमेशा खुश रहना है, अच्छे कर्म करो और इन क्वेश्चनों को पढ़ो तो खुश रहोगे। तो अब देखिएगा, बोल मिल, बोल मिल और हैमर मिल। अब ये दोनों क्या है? हैमर मिल, बोल मिल, दोनों साइज रिडक्शन के एग्जाम्पल है। कि मतलब किसी भी पाउडर को, किसी भी ड्रग को क्या करना है? साइज रिड्यूस करना है, साइज रिडक्शन करना है। तो उसके लिए क्या रेस्पॉन्सिबल है? उसके लिए क्या रेस्पॉन्सिबल है आपके? एक मिनट, थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं। उसके लिए क्या रेस्पॉन्सिबल है? हैमर मिल, बोल मिल। अब इसके क्या पूछते हैं? प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी वर्किंग क्या है। ये बेसिक सी चीजें अक्सर पूछ ली जाती है, ठीक है। अक्सर क्या पूछ ली जाती है कि इसकी वर्किंग क्या है ना। ये चीजें आप लोगों से क्या पूछी जाती है? अक्सर पूछी जाती है कि भाई बोल मिल क्या है और हैमर मिल क्या है, ठीक है ना। तो इनके बेसिक फंडामेंटल आपको ध्यान रखना है। ये किस किस पे काम करता है? बोल मिल, इम्पैक्ट एंड अट्रेशन। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? इम्पैक्ट होता है और अट्रेशन होता है। और हैमर मिल का भी इम्पैक्ट एंड अट्रेशन के बेस पे काम करते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं यार। तो आपको हैमर मिल, बोल मिल वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों की कंस्ट्रक्शंस, वर्किंग, प्रिंसिपल अच्छे से करके जाना है। तो इसके सेल्फ नोट्स बनाओ, हैंड रिटन नोट्स बनाओ। तीसरे नंबर पे क्या है? व्हाट इज द फार्माकोपिया विथ स्लाइंट फीचर्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। अब देखिएगा, आपको क्या करना है, क्या करना है आप लोगों को कि भाई ये फार्माकोपिया क्या है, इससे रिलेटेड 100% क्वेश्चंस आता है। जब भी आप लोगों के एग्जाम होंगे, ये फार्माकोपिया वाला क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चंस क्या है? ऐसे क्वेश्चंस है, रॉयल क्वेश्चंस, जो हर बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस है। क्या है जी? हर बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस है। क्या है? फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या है जी? ये फार्माकोपिया, फार्माकोपिया क्या है? स्टैंडर्ड बुक है। क्या है जी? फार्माकोपिया एक स्टैंडर्ड बुक है, जिससे आप लोग क्या करते हो? फार्माकोपिया क्या है? फार्माकोपिया इज ए स्टैंडर्ड बुक, ठीक है ना। फार्माकोपिया क्या है? स्टैंडर्ड बुक है, जिसके थ्रू जितने भी ड्रग की फॉर्मुलेशन तैयार हो रही है, जितने भी ड्रग के प्रोसीजर है, जितनी भी दवाइयां हैं, ये कैसे बनेगी, इनकी क्या सोल्युबिलिटी रहेगी, इनकी कितनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, तो ये डिस्क्राइब क्या करता है? ड्रग प्रोसीजर है ना, ड्रग मेकिंग प्रोसीजर, ड्रग के फॉर्मूले क्या है, सारे के सारे किसमें होते हैं? आपके फार्माकोपिया बुक के अंदर होते हैं। अपनी इंडिया की कौन सी फार्माकोपिया बुक है? आईपी। कौन सी है? इंडियन फार्माकोपिया। और जब ये इंडियन फार्माकोपिया आता है, तो एक इसका फर्स्ट पब्लिकेशन पूछते हैं 1956, और अभी लेटेस्ट एडिशन कब हुआ? 2022 में 9th एडिशन आया। कब आया भाई? 2022 के अंदर 9th एडिशन आ चुका है ना। अब 10th एडिशन आएगा, वो कब आएगा? जब आएगा तब रिलीज डेट होगी, तब हम बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। अब इसके स्लाइंट फीचर्स हर बार पूछते हैं फार्माकोपिया के। वीआईपी क्वेश्चन कह सकते हो आप इसको। क्या कह सकते हो? वीआईपी क्वेश्चन। ये स्लाइंट फीचर्स आप लोग आराम से देखना तसल्ली से। अगर मैं इनको डिटेल्स में करूँ ना, तो क्लास हो जाएगी 4-5 घंटे की। क्या हो जाएगी? 4-5 घंटे की। तो 4-5 घंटे की क्लास मुझे पता है आप बच्चे देख नहीं सकते, ठीक है। इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस का ओवरव्यू जनरल प्लस क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट दे देता हूं, आप लोगों को समझा भी देता हूं। इसके साथ में लिखना क्या है, थ्योरी क्या करनी है, आप आराम से ढूंढ सकते हो। अगर आपके पास में बुक है तो बुक में मिल जाएंगे, वरना नेट पे डालते ही नेट से चीज़ें मिल जाएगी। और अलग अलग कंटेंट हमेशा अलग स्टूडेंट लिखना चाहिए। मतलब एक ही कंटेंट को सारे स्टूडेंट सेम नहीं लिखने हैं, ये गलती मत करना।
ये गलतियां करते हो तभी तो लॉस होता है। अब आगे क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज कैप्सूल। क्या क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कैप्सूल्स एंड क्लासिफाई कैप्सूल्स। ठीक है ना, तो ये कैप्सूल क्या है, आपसे कोई क्वेश्चंस कर ले ये कैप्सूल क्या है, तो ये कैप्सूल आपका सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म है। अब ये कैप्सूल भी आप लोगों को पता हो तो दो टाइप्स के होते हैं, हार्ड कैप्सूल्स, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल पता है ना, तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल व सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल से रिलेटेड क्वेश्चंस आता ही आता है। नोट कर लो, नोटबुक में लिख लो और इस क्लास को पॉज कर करके रुक रुक के आराम से लिख लो। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, ये कह सकते हो एक जड़ी बूटी है, एक रामबाण होंगे। ये गारंटी कौन ले रहा है, मैं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने 5-7 सालों में देखा है, ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। ठीक है जी, तो हम देखते हैं व्हाट इज कैप्सूल्स एंड क्लासिफाई कैप्सूल्स। तो ये कैप्सूल्स क्या है आपका, सबसे पहले हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। इसके एग्जांपल्स क्या क्या आ जाते हैं, इसके एग्जांपल्स आते हैं हार्ड जिलेटिन के। फर्स्टली क्या आता है, जैसे कि ये पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, ये एग्जाम्पल लेते हैं ना, ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होते हैं। सॉफ्ट जिलेटिन वाले में क्या क्या आते हैं एग्जाम्पल्स में, विटामिन ई के कैप्सूल्स, विटामिन ए के कैप्सूल्स, है ना। और देखो सॉफ्ट और हार्ड में एक ही डिफरेंस होता है, सॉफ्ट वाले थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, ट्रांसपेरेंट टाइप होते हैं, लिक्विड सा लगेगा आपको। हार्ड वाले बॉडी और कैप में होंगे, जैसे कि इस टाइप्स के होते हैं ना, इस टाइप्स के, ठीक है ना। तो बॉडी और कैप दोनों अलग अलग होते हैं, उसको आप ओपन भी कर सकते हो, ओपन करते हो तो अंदर आपको ड्रग मिलेगी, समझ गए ना। तो ये होते हैं कैप्सूल्स। तो कैप्सूल सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म और क्लासिफाई दो टाइप्स के मेनली कैप्सूल्स। बेसिक सी चीज़ है और बेसिक सा क्वेश्चन है, ये इस तरीके से आप लोगों को हर बार पूछते हैं। ठीक है जी, अब आता है अपना अगला वीआईपी क्वेश्चंस। तो बीच में कोई नहीं भागेगा, कंप्लीट वीडियो देख के फिर ही जाना है, वरना आधा अधूरी ज्ञान हमेशा सेहत के लिए हानिकारक होता है। अधूरा ज्ञान हमेशा क्या होता है, सेहत के लिए हानिकारक होता है, समझ रहे हो ना। तो अधूरा ज्ञान कभी नहीं लेना है, ज्ञान लो तो पूरा, वरना लेना ही नहीं है, निकल जाओ अभी क्लास से, वरना पूरा ज्ञान लेके जाओ, ताकि आप लोगों के सेहत के लिए क्या हो, बड़ा ही अच्छा रहे। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं, राइट ए नोट ऑन पैकेजिंग मटेरियल्स, राइट ए नोट ऑन पैकेजिंग मटेरियल्स एंड एक्सप्लेन प्लास्टिक एंड ग्लास पैकेजिंग। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये पैकेजिंग मटेरियल क्या है और एक्सप्लेन क्या करता है प्लास्टिक एंड ग्लास पैकेजिंग के लिए। वीआईपी क्वेश्चंस है 100%। इस क्लास को जो 15-20 मिनट दे देगा ना, उसको कम से कम 50 से 60 नंबर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कितने, 50 से 60 नंबर के। सेम क्लास वापस आके पेपर से मिलान कर लेना, यही के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यही के यही सेम एज इट इज मेरी वाली लैंग्वेज में, समझ गए ना। इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं मैं, क्यों बोल रहा हूं, मुझे पता है क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कौन बनाता है और किस तरीके से बनाता है, पता है ना मुझे। क्यों पता है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि जो क्वेश्चंस बनाते हैं वो सिलेबस को देख कर बनाते हैं। तो मैंने भी सिलेबस को देख कर ही ये क्वेश्चन बनाए हैं, तो पता है ना मुझे, समझ गए। अब ऐसा मत बोलना कि सर आप जानते हो कि उस पेपर बनाने वाले को। नहीं जानता भाई मैं, लेकिन मुझे पता है वो पेपर कैसे बनाते हैं, पेपर को कैसे सेट करते हैं। ठीक है जी, तो राइट ए नोट ऑन पैकेजिंग मटेरियल्स एंड एक्सप्लेन प्लास्टिक एंड ग्लास पैकेजिंग। अभी पैकेजिंग मटेरियल क्या है, सबसे पहले तो पैकेजिंग क्या है। देखो पैकेजिंग किसके लिए की जाती है, पैकेजिंग इसलिए की जाती है किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को क्या करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पैकेजिंग की जाती है। जितनी अच्छी पैकेजिंग उतना अच्छा माल बिकेगा, आपको पता ही है ना। जितनी अच्छी पैकेजिंग उतना अच्छा माल बिकेगा। अब ये पैकेजिंग तो आपको समझ में आ गई क्या होती है। अब पैकेजिंग कितने टाइप्स की होती है ये पता है क्या सर, 3 टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी पैकेजिंग। प्राइमरी का एग्जांपल लूं, जैसे कि आपने इंडस्ट्री के अंदर एक टेबलेट बनाई, मान लो एक क्या 10 टेबलेट बनाई, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन तो, कि भाई 10 टेबलेट बनाई। अब वो 10 टेबलेट बना तो दी, अब क्या उसको खुला छोड़ दोगे क्या, पता कैसे चलेगा ये पैरासीटामोल है,
है, उसके टेबलेट के ऊपर लिखा होता है क्या, वो तो उस पत्ते के ऊपर लिखा होता है ना। तो अपन जो प्राइमरी पैकेजिंग करके इसको क्या कर देते हैं, एक ऐसे स्ट्रिप बना के उसमें सारी की सारी टेबलेट रख देते हैं, तो ये हो जाती है प्राइमरी पैकेजिंग। अब क्या करते हैं, कभी रिटेलर के पास में जाते हो तो अब एक वो बॉक्स उठाता है, इस टाइप्स का एक बॉक्स उठाएगा और उसके अंदर इतने सारे पत्ते रखे रहते हैं। अब ये जो बॉक्स है ये है आपका सेकेंडरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग है। एंड तीसरे नंबर पे क्या आता है, तीसरे नंबर पे आप लोगों के लिए क्वेश्चंस आता है, बताऊं टर्सरी पैकेजिंग क्या है, टर्सरी पैकेजिंग क्या है जी। तो टर्सरी पैकेजिंग क्या, होलसेलर होते हैं ना, तो बड़े बड़े कार्टून्स लेके आते हैं, उन कार्टून्स में ये बॉक्स होते हैं और उन बॉक्स में ये छोटी छोटी स्ट्रिप्स होती है, इसको बोल देते हैं टर्सरी पैकेजिंग। समझ गए सभी के सभी। और ये टर्सरी पैकेजिंग ट्रांसपोर्ट के लिए वो ज़्यादा सहायता करती है। जैसे कि भी माल तैयार हुआ हिमाचल प्रदेश में, चाहिए कहाँ, राजस्थान के जोधपुर में। कहाँ चाहिए आपको, राजस्थान के जोधपुर में। मान लो मध्य प्रदेश के इंदौर में आपको चाहिए, तो वहाँ से लेकर ट्रांसपोर्ट करना इतना इजी है क्या। तो ये टर्सरी पैकेजिंग के थ्रू माल को इधर उधर आप ट्रांसपोर्ट करो तो उनको नुकसान ना हो, प्रोडक्ट अंदर खराब ना हो, इसीलिए टर्सरी पैकेजिंग अच्छे से की जाती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं प्लास्टिक और ग्लास पैकेजिंग। अब देखो प्लास्टिक और ग्लास पैकेजिंग ढंग से करके जाना है ना, कि भाई प्लास्टिक की पैकेजिंग कितनी बेनिफिशियल है, इसके क्या एडवांटेज है, इसके क्या डिसएडवांटेज है, और ग्लास के क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज। ठीक है, अब आपको अगर शॉर्ट में बताऊं तो मैं देखो प्लास्टिक थोड़ी सी रिएक्टिव होते हैं, हर किसी के साथ में रिएक्शन कर जाती है। इसके और क्या करता है, ये डिसएडवांटेज हो गया। एडवांटेज क्या है, थोड़ी सी ये क्या होती है, इजीली नॉट ब्रेक। प्लास्टिक की चीज अगर नीचे गिर भी जाए ना, ब्रेक नहीं होती है, जबकि ग्लास वाली। डिसएडवांटेज क्या है, जैसे ही हाथ से गिरी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, इजीली ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। इस तरीके से आप 4-5 एडवांटेज और 4-5 डिसएडवांटेज करके जाइयो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है आपका वीआईपी क्वेश्चन। क्या आ रहा है, वीआईपी क्वेश्चन आ रहा है। व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। भाई ये क्वालिटी कंट्रोल क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, इन क्वेश्चनों को कैसे समझे, है ना। क्वालिटी कंट्रोल क्या, क्वालिटी एश्योरेंस क्या, इन क्वेश्चनों को कैसे समझे, है ना, इन क्वेश्चनों को कैसे समझे हम। तो भाई ये क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, है ना, तो ये बेसिक सी चीजें हैं और इन बेसिक सी चीजों का ध्यान रखने के लिए आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, तो जैसे कि भाई ये क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है ना। क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब किसी भी प्रोडक्ट को जब बना लेते हो तो उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए ये टेस्ट किए जाते हैं। पिछली बार रिपीट हुआ था, इस बार भी आएगा, 100% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बेसिक चीजें हैं यार, बेसिक चीजों का आपको ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। व्हाट इज इमल्सन एंड एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ इमल्सन। ये एग्जाम में जाते ही दूसरा तीसरा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये गारंटी कौन ले रहा है, मैं ले रहा हूं। ठीक है ना, एग्जाम्स में दूसरे तीसरे बड़े क्वेश्चनों में इमल्सन मिल जाएगा आप लोगों को। क्यों मिल जाएगा, यूनिवर्सल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इमल्सन क्या है, सबसे पहले इमल्सन की डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। फार्मास्यूटिक्स में अगर इमल्सन नहीं पढ़ के गए, सस्पेंशन नहीं पढ़ के गए, सिरप नहीं पढ़ के गए, तो क्या पढ़ के गए, है ना। तो इमल्सन तो आप सभी को करना ही करना। क्या है इमल्सन, एक आपका क्या है, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, प्लस इसके अंदर ऑयल एंड वाटर का कॉम्बिनेशन होता है, ऑयल प्लस वाटर। ठीक है ना, किसका कॉम्बिनेशन होता है ये, टू इमिसिबल लिक्विड, ऑयल प्लस वाटर। अब ऑयल और वाटर को मिक्स करना पॉसिबल है क्या, तो उसको मिक्स करने के लिए इसमें क्या ऐड करते हैं साथ में, इमल्सिफाइंग एजेंट। क्या ऐड करते हैं भाई, इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करते हैं। एंड एक्सप्लेन मेथड्स, तो इसके कौन से मेथड होते हैं, वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर, ये दो मेथड मेनली होते हैं। तो आप लोगों को ये भी साथ में पढ़ के जाना है। तो इमल्सन वाला ढंग से क्वेश्चंस बता दिया है, ठीक है ना, समझा भी दिया है नॉर्मली। अब इसका थ्योरी सेल्फ नोट्स तैयार कर लो जल्दी से। चॉइस को एग्जाम है और कभी भी एग्जाम हो, चाहे चॉइस को हो कभी भी हो, ये क्वेश्चंस तो आप लोगों के लिए लाइफ टाइम तक काम आने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उन सब के लिए काम की चीज़ है। ठीक है, आगे अपन देखते हैं सस्पेंशन एंड एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ
सस्पेंशन। देखो मैंने बताया ना आपको कि इमल्सन, सस्पेंशन और सिरप, ये 3 चीजें तो यूनिवर्सल है, हर बार आती है ना, हर बार आती है। तो इमल्सन या तो 5 का आएगा या सस्पेंशन 5 का आएगा, लेकिन ये आपके 2 नंबर में भी देखने को मिल जाएगा, 1 नंबर में भी, ये आपके 2 नंबर में भी, 1 नंबर में भी, 5 नंबर में भी, ठीक है ना। तो ऐसे करके कम से कम 10 से 12 नंबर के तो इमल्सन सस्पेंशन से रिलेटेड पेपर में देखने को मिलेगा, है ना। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को लगेगा कि खास मैं ये इमल्सन पढ़ लेता, लेकिन अभी भी कह रहा हूं पढ़ लेना, ठीक है। तो पढ़ोगे तभी काम बनेगा। सस्पेंशन कहते हैं किससे को है भाई? अगर एक सॉलिड प्लस लिक्विड को कंबाइन करके बनाई गई चीज, उसको सस्पेंशन कहते हैं। जैसे कि कोई ड्रग है, क्या है, सॉलिड फॉर्म में है और लिक्विड फॉर्म में आपके जैसे वाटर हो गया, इन दोनों को कंबाइन करके जो चीज बनाते हैं उसको सस्पेंशंस कहते हैं। तो ये बेसिक सी चीज है, इसके अंदर भी मेथड्स हैं 2, ठीक है ना, उनको भी आप लोगों को करके जाना है। ये पिछली बार ये क्वेश्चन आया था, इस बार ये सेम रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कभी इमल्सन देता है, कभी सस्पेंशंस देता है, तो देता ही देता है। तो देखो लॉन्ग आंसर तो हो गए आपके, कितने बताए मैंने लॉन्ग आंसर? टोटल बताए हैं 8, ठीक है। आते कितने हैं वहाँ पे? 6, है ना। एक 5 नंबर का आता है, 6 क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोगों को लॉन्ग आंसर यही आएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वीआईपी क्वेश्चंस हैं, तो तसल्ली से बैठ के इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन ढूंढो। और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जाके पहले सब्सक्राइब करो, ठीक है ना, लाइक करो और आगे शेयर भी कर दो। धन्यवाद।